टुडे इज़ माई लास्ट डे इन मॉडल रोटी क्योंकि मेरी सर्जरी की पोस्टिंग ख़त्म हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से। तो अभी मेरी आज लास्ट ड्यूटी है मॉडल रोटी में। सो आई डिसाइडेड टू शूट अ वीडियो कि आप लोगों को दिखाया जाए कि इंटर्न्स का क्या काम होता है मॉडल रोटी में, विच इज़ नथिंग बट समथिंग। सो आई विल शो यू एज मच एज आई कैन अनलेस एंड अनटिल समवन स्टॉप्स मी कि यहाँ पे शूट मत करो वीडियो। सो वेलकम बैक। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, माई नेम इज़ आशीष। आई एम एन इंटर्न करंटली डूइंग माई इंटर्नशिप एट OTPJMS। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बिल्डिंग को ही मॉड्यूलर बिल्डिंग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर है मॉड्यूलर ICU जहाँ पर मैंने एनेस्थीसिया की पोस्टिंग लगी थी। फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर पे है हमारा एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट जहाँ पर हमने ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दिया था, अटेंडेंस सबमिट कराई थी अपनी। फिर उसके ऊपर थर्ड फ्लोर पे आ जाता है हमारा मॉड्यूलर OT और इस वक्त मैं वहीं जा रहा हूँ, थर्ड फ्लोर। यहाँ पर सभी के लिए शू कवर, मास्क एंड कैप अवेलेबल होती है जो भी हमारा मॉडल रोटी में जाता है। एंड हम शू कवर को रशियन में बखिल बोलते हैं, तो कई बार मुझे मुंह से निकल जाता है कि बखिल दे दे यार। टाइमिंग गॉट चेंज्ड एंड मुझे पता नहीं था यार, यहाँ पे आके पता लगा कि सब कुछ बंद है यार। मैं जल्दी आ गया क्या? तो फिर यहाँ पे आके पता चला कि टाइमिंग चेंज हो गया, आज से 9 से 4 होगी, पर पहले थी 8 से 2। तो मुझे पता नहीं था, तो आई एम अर्ली बना। सो आई एम गोइंग टू वॉर्ड नाउ टू पास द टाइम। सी यू इन अ लिटिल बिट। I went to the ward to kill some time, did some ward work there and then got back to the modular OT. This one is the pre-operative room where the patients are kept before the operation, as you guys guess from the name. This is the changing room and scrubs are also available here अगर आपके पास खुद के scrubs नहीं है। एंड यहाँ पर सभी के बैग वगैरह भी रखे हुए थे, तो काफ़ी मेस्ड अप था। There are total 8 OT tables and हमारी यूनिट की टेबल थी टेबल नंबर 8। ये OT लिस्ट होती है, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन होती है सीरियल वाइज एंड कौन सा ऑपरेशन होना है उनका। Here surgeons are preparing their tools, instruments for laparoscopic cholecystectomy. They are checking कि all are working fine. And here is our scrub nurse जो अपने इंस्ट्रूमेंट्स चेक कर रही थी कि कौन कौन से चाहिए होंगे ऑपरेशन के दौरान। And here are the surgeons preparing the operative area. ये सारी चीज़ें मुझे देनी थी सर्जन्स को जब भी वो मांगेंगे इन बिटवीन ऑपरेशन। ये क्लिप्स थी, यहाँ पर सूचर थे, ये सब मुझे उनको देने थे विदाउट टचिंग दैम इनसाइड। ये टेक्निक होती है इनको ओपन करने की, आप भी सीख जाओगे अगर आपकी मॉडलर OT में ड्यूटी लगेगी। यहाँ पे मैं कोने में बैठ के वीडियो को शूट कर रहा था एंड देन दिस हैपेंड। सो आई वेंट देयर एंड शूट दिस पोर्शन ऑफ द वीडियो। ऑल गाइज आर ऑसम एंड वेरी गुड इन देयर वर्क। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे वहाँ पर कुछ इतना खास समझ में नहीं आता एक्सेप्ट आइडेंटिफाइंग द लीवर। Here surgeons are making a hole to insert a laparoscope afterwards. I think here they are separating the gallbladder from the liver. If I am not correct, then comment down below. This one is the post-operative room where patients are monitored after the operation and जो भी पेशेंट ऑपरेट हुआ होता है, जो भी रिसेक्ट करके मांस वगैरह निकालते हैं या गॉल ब्लैडर निकाला था, उन सबको बायोप्सी के लिए भेजना होता है। Here is the वॉश एरिया जहाँ पर सर्जन्स वॉश होते हैं and this time I came here to post the laparoscopic instruments. These instruments are very expensive, so need to handle with care. It is really hot in here. It is 3:30 and I am done with my modular OT duty. It was a great day. I hope you enjoyed this शॉर्ट मॉड्यूलर OT वीडियो और आपको पता लग गया होगा कि इंटर्न्स का क्या काम होता है मॉड्यूलर OT में। सो सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी
more such videos. Thanks for watching. See you in the next one. Take care. Bye bye.